नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए गुप्त काल के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो वाकाटक हम लोगों ने देख लिया था, अब देखेंगे किसके बारे में जी। गुप्त काल के संबंध में, ठीक है। तो गुप्त काल के संबंध में देखोगे तो इसमें सबसे पहले तो क्या याद रखना है, कौन सी शताब्दी से संबंधित है ये। तो ये याद रखना 4वीं शताब्दी से संबंधित रहेंगी, ठीक है। 4वीं शताब्दी। इसको किन बिंदुओं के आधार पर याद रखेंगे? एक तो जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों के आधार पे, और जो स्थापना किया गया है या स्थापत्य के आधार पे, ठीक है। तो बेसिकली याद रखना सिक्कों के आधार पे और स्थापत्य के आधार पे इसको हम लोग समझेंगे, और ये सिक्कों के आधार पे ही यहाँ पे राजाओं का नाम याद हो जाएगा, ठीक। तो गुप्त काल में बेसिकली क्या याद रखना है, जो सिक्के प्राप्त हुए हैं जिस राजा के कार्यकाल में प्राप्त हुए हैं उसके संबंध में देखेंगे, और क्या स्थापत्य किया गया है उसके संबंध में, ठीक है। तो गुप्त काल के बारे में इतना जानकारी हम लोग रखेंगे जी। तो समझते हैं पहले गुप्त काल को। गुप्त काल, ठीक है। तो पहला चीज हम लोग को क्या याद रखना है, कौन सी शताब्दी से संबंधित है जी। तो ये 4वीं शताब्दी से संबंधित है। कौन सी शताब्दी से संबंधित है? 4वीं शताब्दी से संबंधित है। पहला चीज तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर इसमें छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, और जो बस्तर वाला इलाका है उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का नामकरण देखेंगे। एक तो जो मध्य छत्तीसगढ़ है या जो छत्तीसगढ़ है उसको किस नाम से जानेंगे, और जो दक्षिण वाला इलाका है ना, दक्षिण वाला इलाका कहने का क्या मतलब है, बस्तर वाला को, ठीक है। एक तो मध्य छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाएगा, और एक जो आपका दक्षिण वाला क्षेत्र है या दंडकारण्य वाला क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो याद रखना जो छत्तीसगढ़ है दक्षिण कोसल वाला इलाका, तो ये भी क्या बोलते थे इसको, मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल बोलते थे या दक्षिणा पथ बोलते थे। क्या बोलते थे? दक्षिण कोसल बोलते थे, दक्षिण कोसल कहते थे या दक्षिणा पथ कहते थे, ठीक है। और दंडकारण्य वाले क्षेत्र को या जो बस्तर वाले क्षेत्र है उसको क्या बोलते थे? कांतार के नाम से इसको जाना जाता था। किस नाम से जानते थे जी इसको? ये कांतार के नाम से या महाकांतार के नाम से जानते थे, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ को किस नाम से जानते थे, कौन सी शताब्दी? 4वीं शताब्दी से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में जो मध्य छत्तीसगढ़ है उसको दक्षिणा पथ या दक्षिण कोसल के नाम से बोलते थे, और जो दंडकारण्य वाला इलाका है उसको या कांतार वाला इलाका है उसको किस नाम से जानते थे? तो उसको कहते थे ये लोग महाकांतार, ठीक है। जानकारी किससे संबंधित है, मतलब गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलती है जी? भानुगुप्त के एरन अभिलेख 510 से गुप्त वंश के शासन के काल के बारे में जानकारी
मिलती है। किसके? हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, सॉरी आपको पांडु वंश के बारे में जानकारी मिलेगी। इसकी जानकारी कहाँ? समुद्रगुप्त के एरण अभिलेख से। कहाँ से मिलती है? मतलब हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति से। ये किससे संबंधित है जी? हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके बारे में कुछ जानकारी थी। अब यहां से क्या याद रखेंगे? इसको सिक्कों के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है और इसके स्थापत्य के बारे में। तो गुप्त काल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उसी सिक्कों के संबंध में राजाओं के नाम याद रखेंगे और स्थापत्य। इतने के आधार पे आप क्या करोगे? गुप्त काल को पढ़ोगे। ठीक है, तो कौन सी शताब्दी से संबंधित है? 4वीं शताब्दी से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में मध्य छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणापथ या दक्षिण कोसल के नाम से। जो दंडकारण्य वाला इलाका है उसको किस नाम से जाना जाता है? महाकांतार के नाम से। किससे इसकी जानकारी मिलेगी? तो हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति पत्र से इसकी जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब चलो इसके सिक्कों के बारे में याद रखेंगे और इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक है, तो सिक्कों के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगी। ठीक, तो सबसे पहले सिक्कों के बारे में देखना आप लोग, अभी बस्तर दशहरा हो रहा है ना, तो बस्तर दशहरा में देखना वहां पे जो मावली प्रघाव है ना, जोगी बिठाई है, इसके बाद जो घूम घूम के नाचते हैं है ना, या चैत्र महीने में बाना लेकर के जो महिलाएं या पुरुष जो है नाचते रहते हैं, तो उसको याद रखना बाना से लेकर के। तो बाना देखना कहीं पे भी अगर महिला हो या पुरुष हो, वो क्या करते हैं? आर पार क्या कर देते हैं? उसको लगा लेते हैं है ना। जैसे हाथ में लगाना रहेगा तो हाथ में भी आर पार करके लगा लेते हैं। ठीक, या उसको नहीं जा रहा है तो पीट पीट के लगा देते हैं, ऐसे याद रखे रहना। तो बाना को क्या करेंगे? ये पीट पीट के आर पार कर देंगे। बाना को पीट के क्या करेंगे? आर पार करेंगे। ठीक है, बाना को पीट के क्या करेंगे जी? आर पार करेंगे। तो इसके सिक्कों के बारे में जानकारी हम लोग को कहां से मिलती है? पहला तो कहां मिलेगी? बाना बरद से। कहां से मिलेगी? बाना बरद से। ठीक है, इसको कैंसिल करो। पीठ से याद रखना, पीठ से दो, पीठ से पिटाई वल्द करके याद रखना। ये कहां है आपका? रायपुर में। और एक पीते बंद याद रखना, पीते बंद गांव। ठीक है, पीते बंद गांव। पीठ से। आर से क्या याद रखोगे? आर से आरंग याद रखना। और एक क्या याद रखना? खेरताल। ठीक है, और एक खरसिया। तो इन आधार पे आप क्या करोगे? इन जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उसको याद रखना। ठीक है, तो बाना पीठ के आर पार करेंगे तो खैर नहीं करके याद रखना। ठीक है, अब जबरदस्ती किसी के हाथ में मुंह में है ना, यहां आर पार या हाथ में क्या करोगे? जबरदस्ती बाना पीठ के आर पार करोगे तो उस बेचारे का खैर नहीं होगा है ना। तो ऐसे याद रखना, बाना को पीठ के आर पार करेंगे तो उसका खैर नहीं। बाना को पीठ के आर पार करेंगे तो उसका खैर नहीं करके याद रखना। ठीक है, या जिसको सिंपल याद होता है वो सिंपल तरीके से याद कर ले भाई। ठीक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके से याद कर सकते हो। तो एक बार फिर से देखते हैं इसके सिक्के। ठीक है, सिक्के। अब इसको कैसे याद किए थे? बाना को पीठ के आर पार करेंगे है ना, तो खैर नहीं, तो बाना बरद करके याद रखना। बाना बरद कहां पे है? दुर्ग में। ठीक है, अब इसमें जो सिक्के प्राप्त हुए हैं
उसके शासकों को भी याद करते हुए चलेंगे जी। ठीक है, तो बाना से याद रखेंगे, बाना बरद दुर्ग करके याद रखना। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, पीट के कर रहे हैं, पीठ से, तो पिटाई वल्द याद रखना, पिटाई वल्द। ये कहां है आपका, रायपुर में। पीते बंद गांव याद रखना, पीते बंद गांव याद रखना। ठीक है, तो ये पिटाई वल्द कहां है, रायपुर में, ये अलग है जी। पीटे बंद गांव याद रखना, ये कहां है, राजिम में आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको कहां मिलेगा, राजिम में, जबकि ये कहां था, पिटाई वल्द रायपुर में। तो बाना पीट के आर पार कर रहे थे, आर पार मतलब आरंग, आरंग भी कहां पे, रायपुर में। तो खैर नहीं करके याद किए थे, है ना, खैर नहीं से खैर ताल, खैर ताल, और एक क्या याद रखना, खरसिया। एक क्या याद रखना, खैर ताल, और एक क्या याद रखना, खरसिया। ठीक है, तो बाना को पीट के आर पार किए थे, तो उसका खैर नहीं, है ना, बाना पीट के आर पार किए, खैर नहीं, बाना पीट के आर पार किए, खैर नहीं, ऐसे याद रखना। तो बाना से बाना बरद दुर्ग, पिटाई से पिटाई वल्द रायपुर, पीते बंद गांव राजिम, आरंग रायपुर, खैरताल और खरसिया। ठीक है, तो सॉरी खैर नाल है जी, याद रखना इसको। ठीक है, खैर नाल, खैरनाल। खरसिया कहाँ, रायगढ़ में। ठीक है, खैरनाल कहाँ है, बलौदा बाजार में। खैरनाल कहाँ, बलौदा बाजार में। तो इतना चीज हम लोग को याद रखना है। ठीक है, समझ में आया। तो ये यहाँ पे सिक्के प्राप्त हुए हैं, बानाबरत दुर्ग से, पिटाई वल्द रायपुर से, है ना, आरंग रायपुर से। अब देखो याद करते चलते हैं कि कितने सिक्के और किसके किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या, ठीक, तो आरंग से देखो, आरंग रायपुर है ना, तो यहां पे रत्न जड़ित मयूर का सिक्का मिला, रत्न जड़ित मयूर का सिक्का मिला। याद कैसे करोगी जी, देखो आरंग में रंग आ रहा है ना, तो रंग बिरंगा कौन रहता है, मयूर, जो मोर रहेगा, है ना, जो रंग बिरंगा कौन रहेगा, मयूर या मोर रहेगा, वो रंग बिरंगा दिखता है। तो आरंग कहाँ है, रत्न जड़ित मयूर का सिक्का आरंग में, तो मयूर रंग बिरंगा रहेगा, तो आरंग से मयूर का सिक्का याद रखना, आरंग से रत्न जड़ित मयूर का सिक्का याद रखना। बानाबरत दुर्ग से देखना, ठीक है, तो बानाबरत दुर्ग में हर बुक में अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन जो पीएससी है, पीएससी के द्वारा जो आंसर लिया गया है उसको आप लोग क्या याद रखना, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त देखने को मिलेगा, एक चंद्रगुप्त और एक काचगुप्त। बहुत से बुकों में अलग अलग नाम देखने को मिलेगा, लेकिन पीएससी के द्वारा लिया गया उत्तर क्या है, समुद्रगुप्त देखने को मिलेगा, चंद्रगुप्त और काचगुप्त देखने को मिलेगा बानाबरत दुर्ग से जो साक्ष्य प्राप्त होंगे। ठीक है, पिटाई वल्द रायपुर से देखो, पिटाई वल्द रायपुर से कितने सिक्के, टोटल 40 सिक्के प्राप्त होंगे। ठीक है, 40 सिक्के प्राप्त होंगे। किसके सिक्के प्राप्त होते हैं ये जानकारी नहीं मिली है जी। तो पिटाई वल्द रायपुर से कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं, 40 सिक्के याद रखना। ठीक है, अब पिटे बन गांव जो राजिम है
यहाँ पे देखो 40 है ना, तो 40 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 49 सिक्के। 40 से थोड़ा ज्यादा कितना 49 सिक्के, ठीक है। तो 49 सिक्के याद रखना। 49 में भी उसको डिवाइड करना कौन सा, 46 सिक्के जो मिलेंगे आपके कुमारगुप्त के मिलेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे 49 सिक्के मिले हैं उसको दो राजाओं के जानकारी प्राप्त हुए हैं। एक तो जो 46 सिक्के हैं और 3 सिक्के हैं, 3 कुमारगुप्त के मिले और 46 आपको यहां से देखने को मिलते हैं, ठीक है। सॉरी, 46 सिक्के कुमारगुप्त के देखने को मिलते हैं और आपके 3 सिक्के जो है वो चंद्रगुप्त के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 46 सिक्के किसके मिलेंगे, कुमार के, और 3 सिक्के किसके मिलेंगे जी, चंद्र के, ठीक है। याद रखना, पिटे बंद गांव राजिम से 49 सिक्के मिलेंगे, जिसमें से 46 कुमार के मिलेंगे, कुमारगुप्त के, और 3 सिक्के किसके मिलेंगे, चंद्रगुप्त के देखने को मिलेंगे, ठीक है। आरंग रायपुर से रत्न जड़ित मयूर का सिक्का मिलेगा, ये तो हम लोगों ने कर लिया था। खरसिया रायगढ़ से देखो तो सिया रामचंद्र हमेशा ऐसे ही याद रखते हैं ना, तो रामचंद्र जी क्या थे, एक धनुर्धारी थे, है ना, धनुर्धारी थे। तो यहां से धनुर्धारी सिक्का देखने को मिलता है। धनुर्धारी सिक्का कहां से देखने को मिलेगा जी आपको, खरसिया रायगढ़ से। तो सीतापति श्री राम है ना, तो श्री राम जी क्या थे जी, एक धनुर्धारी थे, ठीक है। तो खरसिया रायगढ़ से किसके सिक्के देखने को मिलेंगे, धनुर्धारी सिक्के देखने को मिलेंगे। अब खैरनाल जो है, खैरनाल ग्राम, इसमें कितने सिक्के, सबसे ज्यादा यहीं पे सिक्के मिले हैं, कितने सिक्के, 54 सिक्के मिलेंगे, और ये 54 सिक्के किसके होंगे, कुमारगुप्त के। समझ में आया क्या, पूरे सिक्कों का क्राइटेरिया, मतलब राजाओं का नाम और सिक्कों का क्राइटेरिया, ठीक है। याद आया जी। तो पिटाई बल्द रायपुर से 40 सिक्के, पीते बनगांव से 49 सिक्के, 49 को 2 भागों में तोड़ोगे, 46 और 3 करके। चंद्र कुमार याद रखना, तो चंद्र 3 और कुमार के 46 सिक्के, ठीक है। सबसे ज्यादा खैरनाल के 54 सिक्के मिलेंगे, किसके, महेंद्रादित्य के, ठीक है। और खरसिया रायगढ़ में धनुर्धारी सिक्का मिलेगा, ठीक है। याद हुआ इतना, इसको फिर से एक बार लास्ट में देखेंगे, ठीक, किसको, सिक्कों का। अब जो स्थापित हुआ है, मतलब जो स्थापना की गई है, ठीक है, स्थापत्य के बारे में, इसमें 2 स्थापत्य को याद रखना। एक किसको, बरमकेला का जो पुजारी पाली का केवटिन मंदिर है उसको याद रखना, और एक जो तालागांव में देवरानी जेठानी मंदिर है, उन दोनों को याद रखना। तो यहाँ पे 2 स्थापत्य इंपॉर्टेंट है जी। एक तो पुजारी पाली का केवटिन मंदिर, क्या याद रखना, बरमकेला पुजारी पाली का, पुजारी पाली का केवटिन मंदिर याद रखना, और एक तालागांव का देवरानी जेठानी मंदिर। देवरानी जेठानी मंदिर, ठीक। तो ये 2 चीज याद रखना यहाँ पे, तालागांव का देवरानी जेठानी मंदिर और पुजारी पाली का केवटिन मंदिर याद रखना है, ठीक है। तालागांव का देवरानी जेठानी मंदिर और पुजारी पाली का केवटिन मंदिर, ठीक है। तो ये तालागांव का देवरानी जेठानी मंदिर सबसे पूरा प्राचीन मंदिर है, ये तो हर किसी को पता होगा, है ना। तो इसको याद रखना, तालागांव का देवरानी जेठानी मंदिर जो है वो सबसे प्राचीनतम मंदिर है, प्राचीनतम मंदिर है जी, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। तो सिक्कों के आधार पे देख लिया, स्थापत्य के आधार पे देख लिया, और जो राजा हैं उन राजाओं के आधार पे हम लोगों ने इसको देख लिया, ठीक है। अगर थोड़ा और डिटेल से देखोगे तो इसके राजाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं।
ज्यादा नहीं, 3 या 4 राजा ही बस यहाँ पे आएंगे, उससे ज्यादा यहाँ पे राजाओं का नहीं देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले यहां समुद्रगुप्त का देख लेते हैं जी। किसका देखेंगे? समुद्रगुप्त का। तो समुद्रगुप्त में एक अभिलेख आया था, याद करो, जो आप हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति पत्र है, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति है, उस प्रयाग प्रशस्ति में क्या किया गया था? समुद्रगुप्त ने 2 आक्रमण किए थे, है ना। कौन कौन सा? एक तो छत्तीसगढ़ का जो मध्य वाला इलाका है वहां, और एक बस्तर का इलाका है वहां, है ना। बस्तर के इलाके को, व्याघ्र राज्य को, और यहां छत्तीसगढ़ में, मध्य छत्तीसगढ़ में किसको हराया था हम लोगों ने देखा था, जो पिछला ही लेक्चर हम लोगों ने देखा था, महेंद्र सेन का, है ना। एमआरपी एनपीडीएस वाकाटक याद करो, महेंद्र सेन को, इन दोनों को हराया था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की जानकारी मिलेगी हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति पत्र से। ठीक है, और इस प्रयाग प्रशस्ति पत्र में क्या था कि समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान के दौरान इसने मध्य छत्तीसगढ़ के जो राजा हैं वाकाटक वंशी राजा महेंद्र सेन को और बस्तर के राजा व्याघ्रराज को हराया था, लेकिन अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया था, साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया था। किस नीति के तहत? तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत। किसके तहत जी? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया था। समुद्रगुप्त की जो पत्नी है रूपा देवी, इसके बारे में जानकारी कहां मिलती है जी? महासमुंद के कोपरा नामक गांव में। ठीक है, कोपरा गांव में, महासमुंद के कोपरा गांव में समुद्रगुप्त की जो पत्नी है रूपा देवी, उसके बारे में जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में इतना ही याद रखना है। हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने महेंद्र सेन को और व्याघ्र राज को हराया था, लेकिन उसको ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया था। समुद्रगुप्त की पत्नी जो रूपा देवी है, उसके साक्ष्य के बारे में जानकारी आपको महासमुंद के कोपरा नामक गांव में देखने को मिलेगी। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में इतना ही जानना है आपको। ठीक, एक रामगुप्त का बानाबरद का दुर्ग वाले इलाका में, रामगुप्त के बारे में जानकारी बानाबरद दुर्ग में देखने को मिलेगी। बानाबरद दुर्ग में जो हम लोगों ने देखा था, याद करो, बानाबरद दुर्ग में सिक्का है ना, किसका? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और कांचगुप्त का। तो एक चीज क्या याद रखना, रामगुप्त का बानाबरद दुर्ग में जानकारी देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आया रामगुप्त के बारे में। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलेगी। चंद्रगुप्त मौर्य याद करो, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त के बारे में क्या जानकारी मिलेगी? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्या जानकारी मिलेगी? चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री है, ठीक है, प्रभावती, इससे शादी किया था, है ना। तो इसकी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे हुआ था? वाकाटक वंशी राजा जो रुद्रसेन द्वितीय है, उससे जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ठीक है, जो हम लोग पढ़े हैं विक्रमादित्य का जो धनुर्धारी खरसिया नामक जगह पे चंद्रगुप्त का ये जानकारी तो मिलेगा, लेकिन यहां इसका सिक्का प्राप्त होगा। तो सिक्का किसका प्राप्त होगा? सिक्का प्राप्त होगा किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सिक्का प्राप्त होगा वो किसका होगा? याद करो, हम लोग खरसिया पढ़ रहे थे, है ना। खरसिया में एक सिक्का प्राप्त हुआ था, धनुर्धारी सिक्का,
धनुर्धारी सिक्का, धनुर्धारी सिक्का प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये खरसिया कहाँ है जी? रायगढ़ में। रायगढ़ में खरसिया का धनुर्धारी सिक्का प्राप्त हुआ था। किसके शासनकाल में? किस राजा के बारे में जानकारी मिलेगी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में यहां जानकारी मिलेगी। खरसिया रायगढ़ में धनुर्धारी सिक्का। इससे पहले बानाबरद दुर्ग देखा था ना, तो बानाबरद दुर्ग में किसकी जानकारी मिलेगी जी आपको? रामगुप्त का। ठीक, रामगुप्त का बानाबरद दुर्ग में, खरसिया रायगढ़ में धनुर्धारी सिक्का, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक राजा और याद रखना जो भानुगुप्त है, तो भानुगुप्त का याद रखना, भानुगुप्त का एरन अभिलेख 510। कौन सा? भानुगुप्त का एरन अभिलेख 510। भानुगुप्त का एरन अभिलेख 510 में जारी किया गया था। इसमें क्या जानकारी मिलेगी आपको? सरबवंशी जो राजा है, सरबराज, उसका यहाँ पे वर्णन मिलेगा। ठीक है, सरबवंशी राजा सरबराज का वर्णन मिलेगा। सरबराज का वर्णन। ठीक, तो वन लाइनर कुछ फैक्ट थे, याद रखे रहना इसको। बानाबरद दुर्ग से रामगुप्त का, खरसिया से धनुर्धारी सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय का मिलेगा। भानुगुप्त के एरन अभिलेख 510 से किसकी जानकारी मिलेगी? सरबराज की जानकारी मिलेगी। ठीक है, ये सरबराज कौन था जी? सरबवंशी राजा था, मतलब सरबवंश का संस्थापक रहेगा। जो हम लोग क्षेत्रीय राजवंश पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद, उसके संबंध में आपको यहाँ पे जानकारी देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आया? एक याद रखना अब कुमारगुप्त का। क्या याद रखना जी? कुमारगुप्त का। यहाँ पे सबसे ज्यादा सिक्के किसके प्राप्त हुए हैं? कुमारगुप्त के। तो आरंग याद करो, वहां पे मैं आपको बता रहा था कि आरंग में क्या था? रत्न जड़ित मयूर का सिक्का था। रत्न जड़ित मयूर का सिक्का। ठीक है, किसमें? आरंग में। आरंग में रंग आ रहा है, तो रंग बिरंगा कौन? मयूर। तो आरंग में मयूर का सिक्का किसका प्राप्त हुआ जी? कुमारगुप्त का प्राप्त हुआ था, पहला चीज। ठीक है, कुमारगुप्त के संबंध में 2-3 जानकारी मिलेगी। एक जो हम लोग पिटाई वल्द रायपुर देख रहे थे, वहां पे 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किसके? जो महेंद्रादित्य हैं और कुमार गुप्त हैं, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। ठीक है, कुमार गुप्त का एक तो आरंग में मिला रत्न जड़ित मयूर का सिक्का। एक कहां से मिला आपका? पिटाई वल्द रायपुर पढ़ा था हम लोगों ने, पिटाई वल्द रायपुर। इसमें किसकी जानकारी मिलेगी? कुमार गुप्त के बारे में जानकारी मिलेगी और स्कंद गुप्त के बारे में। खैर स्कंद गुप्त का छोड़ो, कुमार गुप्त के बारे में ही अभी देखो। एक तो आरंग में इसकी जानकारी मिलेगी, रत्न जड़ित मयूर का सिक्का। दूसरा जानकारी कहाँ मिलेगा? पिटाई वल्द रायपुर में देखने को मिलेगा कुमार गुप्त के बारे में। और तीसरा जो है क्या देखने को मिलेगा? जो खैर ताल पढ़े थे, है ना, याद करो खैर ताल पढ़े थे, वहां पे कुमार गुप्त के 215 सिक्के मिलेंगे। किसके? खैर ताल में। खैर ताल में 215 सिक्के मिलेंगे। और ये कैसा? उभार मुद्राएं हैं, उभार मुद्राएं हैं, याद रखना। ठीक है, खैर ताल 215। और क्या याद रखना? एक कुलिया, यहां से भी इसके कुमार गुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुलिया कहाँ है जी आपका? दुर्ग। ठीक है, कुलिया कहाँ है? दुर्ग में। तो कुमार गुप्त के 4 टाइप के सिक्के मिलेंगे। एक तो आरंग रायपुर में, पिटाई वल्द रायपुर में, तो रायपुर में 2 ही जगह,
एक आरंग याद रखना, एक पिटाई वल्दर याद रखना, 2 जगह ये हो गया। खैर ताल में 215 सिक्के और एक दुर्ग के कुलिया में, ठीक है। तो कुमारगुप्त के 4 सिक्के याद रखना, कुमारगुप्त के 4 सिक्के याद रखना। 4 टाइप के सिक्के प्राप्त होंगे, 4 जगहों पे सिक्के प्राप्त होंगे। तो पहला चीज क्या याद रखना, पहला कौन सा याद रखना, रायपुर का ही याद रखना। रायपुर का आरंग, आरंग का क्या था जी, रत्न जड़ित, ठीक। एक क्या था, पिटाई वल्द रायपुर, ठीक। तीसरा चीज क्या याद रखना, कुलिया बोला था, दुर्ग का कुलिया। और 215 सिक्के कहां मिलेंगे, 215 सिक्के खैरताल, ठीक है, खैर ताल में मिलेगा, ठीक। क्लियर, समझ में आया। ये किसके सिक्के मिलेंगे, कुमारगुप्त के, ठीक है। तो बेसिकली क्या समझे हम लोगों ने इस चैप्टर में पूरा का पूरा, एक तो यहां पे जो सिक्के प्राप्त हुए हैं और सिक्कों के संबंध में जो राजा रहेंगे उनके आधार पे पूरा का पूरा ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो सिक्के कैसे याद किया था हम लोगों ने, याद करो। जो बाना रहेगा, है ना, बाना रहेगा, उसको पीट के क्या करोगे, आर पार करोगे, आर पार करोगे तो उसकी खैर नहीं, है ना, खैर नहीं। तो खरसिया, खैर ताल, बाना बरद दुर्ग, पिटाई वल्द और पीटे बंद गांव और आरंग, ठीक है। फिर इसके संबंध में राजाओं का नाम भी हम लोगों ने देखा था और राजाओं के नाम के आधार पे जो सिक्के प्राप्त हुए थे उसको समझा था, ठीक है। तो आपका गुप्त जो है समझ में आ जाता है इसी के आधार पे, किसके आधार पे, एक सिक्कों के आधार पे और एक जो राजा है उन राजाओं के आधार पे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िए आप लोग। देखो कंफ्यूजन बार बार होते रहेगा, लेकिन बार बार रिवाइज करोगे, इसको ट्रिक को हमेशा याद करते रहोगे, रिलेट करके पढ़ोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा जी, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, यहाँ तक आप लोग करके रखे रहिएगा। अगली कक्षा में हम लोग इसके क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें राज्य शितुल्य कुल्य वंश के बारे में, है ना, ये सब के बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन देखते जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, थैंक यू।